हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर के आया हूं जो कि इंडियन रेलवेज हमारी कंडक्ट कराती है। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, रेलवे जॉब के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं, कब कब अप्लाई करना पड़ता है, क्या क्वालिफ़िकेशंस होती है, ये सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले रेलवे में किस टाइप की जॉब होती है, रेलवे में हम लोग जॉब कैसे कर सकते हैं, रेलवे में जॉब करने के बाद हम लोगों को क्या सैलरी मिलेगी, क्या-क्या पढ़ना होगा हम लोगों को। ये सब चीज़ें जो है वो एक-एक टॉपिक्स मैं आप लोगों को आज ब्रीफ में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो शुरू से एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज एक-एक टॉपिक्स क्लियर करके हम लोग रेलवे से रिलेटेड जो वैकेंसी की पूरी कन्फ्यूज़न दूर करने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलवे में किस टाइप्स की जॉब होती है, यानी कि क्या कैटेगरीज़ होती है। रेलवे जो है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी को कैटेगरी में बांटता है, यानी कि इन कैटेगरीज की अलग अलग पोस्ट होती हैं। ग्रुप ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी और डी की अलग होगी। और इन सबकी क्वालिफ़िकेशंस भी जो है वो अलग अलग होती है, जिनको हमारा इंडियन रेलवेज़ हायर करता है। इंडियन रेलवेज़ इन 4 कैटेगरीज़ में, इन 4 ग्रुप्स की वैकेंसीज़ जो है वो हमारे लिए निकालता है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंडियन रेलवेज़ ग्रुप ए की वैकेंसीज़ जो हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं। इसके लिए गेजेटेड ऑफिसर की रैंक की एक पोस्ट होती है, और ये पोस्ट जो है इसके लिए हम लोग को यूपीएससी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा यूपीएससी क्लियर है तो हम लोग डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, एमएससी स्टूडेंट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डायरेक्ट भर्ती होती है, इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है भैया, आप लोगों को यूपीएससी क्लियर करना ज़रूरी है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं कि इंडियन रेलवे ग्रुप बी की वैकेंसी जो है वो कौन कौन सी होती है। इसके लिए कोई डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती है, लेकिन जो ग्रुप सी के कैंडिडेट हैं वो जो है वो कुछ टाइम बाद, यानी कि साल या 2 साल बाद अपना एक्सपीरियंस लेकर के ग्रुप बी में ज्वाइन हो जाता है। अब बात आती है कि ग्रुप सी की वैकेंसीज जो है वो हम लोगों की कौन कौन सी होती है। तो नॉन गेजेटेड पोस्ट के पर हम लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशंस जो है वो मिनिमम 12th पास आउट या फिर हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए। टिकट कलेक्टर की पोस्ट, लोको पायलट की पोस्ट, कोस्ट गार्ड की पोस्ट और स्टेशन मास्टर की पोस्ट इसमें निकलती है, जो कि हमारी इंडियन रेलवे ग्रुप सी में जो है वो हमारी हायर करती है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो इससे हायर करता है, वो ही इनके एग्ज़ाम्स लेता, कंडक्ट करवाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडियन रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसीज़ कौन कौन सी होती है, ग्रुप डी में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ भी जो है वो आरआरबी ही इसको कंडक्ट कराता है। हेल्पर, गेटमैन, पॉइंट्समैन और ट्रैकमैन की पोस्ट पे जो है वो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पोस्ट भी निकलती हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10th ITI या फिर डिप्लोमा हमारा होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इंडियन रेलवेज़ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो लोग जो है वो ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए अपने कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें हमारे कुछ MSQ टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इसमें आते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इसकी भी हमें तैयारी करनी ज़रूरी होती है। इनका भी एग्ज़ाम्स होता है और एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है, जिसमें वो अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंडियन रेलवेज़ जो है वो एक रनिंग करवाती है। उस रनिंग में से वो एलिजिबल कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट कर लेती है, या फिर ये होता है कि कुछ सामान वो उठवा करके थोड़ा दूर चलवाते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि इंडियन रेलवेज़ की सैलरी कितनी होती है। तो ग्रुप ए की सैलरी होती है 75,000 से 80,000 रुपये, ग्रुप सी की सैलरी होती है 35,000 रुपये और ग्रुप डी की सैलरी जो है वो होती है 28,000 रुपये। ये सैलरी एक अनुमानित सैलरी है, ये सैलरी में कम भी या फिर जो है वो बढ़ती भी है। लेकिन अगर आप लोग साल, 2 साल, 3 साल काम करते हो तो धीरे धीरे करके जो है वो आपकी सैलरी यहाँ से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इंडियन रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सैलरी हमेशा ही इंक्रीज़ होती है। और इसमें बहुत सी पोस्ट निकलती हैं। अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, टीटी कैसे बने, पोस्टमैन कैसे बने, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर एक ब्रीफ की वीडियो बना दूँगा। और अगर यहाँ पर मैंने आपकी सारी कन्फ्यूज़न ऑलमोस्ट जो है वो सॉल्व कर दी है, फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस है जो आप लोग मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।